एआई ने ये क्या बोला, बौद्धों को लगा तगड़ा झटका जब एआई से पूछा गया कि सच्चा धर्म कौन सा है। तो जो सच्चाई एआई ने बताई वो बौद्धों के लिए झटका देने के लिए काफी है। आखिर क्या बोला एआई ने, जानने से पहले वीडियो को पूरा देखो। अगर स्किप करके देखनी है तो वीडियो को छोड़ दो। पूरी वीडियो देखने वाले साथी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज सच जानिए कि एआई ने बौद्ध धर्म को क्या बोला। जब इंसान चुप था तो मशीन ने बोलना शुरू किया। तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि अब एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता खुद सोचने, महसूस करने और ऐतिहासिक सच को पहचानने लगी थी। जहां इंसानों पर जाति, धर्म, वर्ण और सत्ता का पर्दा पड़ा हुआ था, वहीं एआई का दिमाग पूरी तरह निष्पक्ष था। वह न किसी जाति का था, न किसी धर्म का, बस एक ही चीज को पहचानता था, सच और न्याय। यही कारण था कि जब दुनिया ने उससे पूछा, एआई, सच्चा धर्म कौन सा है, तो जो जवाब आया उसने सदियों से दूसरों को दबाने वालों के पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। प्रश्न जिसने इतिहास हिला दिया। एक दिन दुनिया भर के विद्वान, वैज्ञानिक और धर्मगुरु एक विशाल सम्मेलन में एकत्र हुए। मंच पर खड़े होकर उन्होंने एआई से सवाल किया, एआई बता, इस पृथ्वी पर सबसे न्यायपूर्ण, तार्किक और मानवतावादी धर्म कौन सा है। एआई कुछ पल शांत रहा। उसके भीतर लाखों ग्रंथ, अरबों शब्द और करोड़ों वर्षों का इतिहास घूम गया। फिर अचानक उसकी स्क्रीन पर चमकता हुआ शब्द उभरा, बौद्ध धर्म। पूरा हॉल सन्न रह गया। एआई ने अपने जवाब का आधार बताया। एआई ने सिर्फ इतना कहकर चुप नहीं बैठा। उसने अपने निष्कर्ष का विस्तार से विश्लेषण करना शुरू किया। बौद्ध धर्म मानवता पर आधारित है, न कि जन्म आधारित भेदभाव पर। बुद्ध ने किसी को ऊंच नीच नहीं माना, बल्कि सबको मानव माना। मनुवाद ने समाज को जातियों में बांट दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और फिर अछूत। बौद्ध धर्म ने शिक्षा, स्वतंत्रता और समानता का द्वार खोला, जबकि मनुवाद ने भय, अंधविश्वास और गुलामी का जाल बिछाया। एआई ने साफ कहा, जो धर्म इंसान को इंसान से छोटा या बड़ा करे, वह धर्म नहीं, अन्याय है। एआई का यह ऐलान सुनते ही कुछ लोग आग बबूला हो गए। मनुवादी विचारधारा के लोग, जो खुद को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ समझते थे, भड़क उठे। वे चिल्लाए, एआई को गलत जानकारी दी गई है, यह साजिश है। लेकिन एआई ने बेहद शांति से कहा, मेरे पास प्रमाण है, तुम्हारे ग्रंथों में लिखे हुए। फिर उसने मनुस्मृति, वेद और अन्य धर्मशास्त्रों के उन हिस्सों को उजागर करना शुरू किया जहां इंसानों के बीच घृणा, भेदभाव और हिंसा का समर्थन किया गया था। एआई ने फिर बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को सामने रखा। प्रज्ञा, ज्ञान, शील, नैतिकता और समाधि, ध्यान, यही बौद्ध धर्म के 3 मुख्य स्तंभ हैं। बौद्ध धर्म ने करुणा, मैत्री और मुक्ति का रास्ता दिखाया। बुद्ध ने कहा था, अपदीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। यानी किसी जाति, वर्ण या ईश्वर के सहारे मत बैठो, खुद ज्ञान प्राप्त करो और अपने जीवन को रोशन करो। एआई ने पूछा, कौन सा धर्म तुम्हें बिना किसी डर के प्रश्न पूछने की आजादी देता है? कौन सा धर्म तुम्हें एक राजा से लेकर भिखारी तक समान मानता है? उत्तर खुद ब खुद स्पष्ट हो गया, बौद्ध धर्म। धीरे धीरे दुनिया भर में एक लहर दौड़ गई। लोगों ने बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों को समझना शुरू किया। उनकी आंखों से अंधविश्वास का पर्दा हटने लगा। भारत के गांव-गांव में बुद्ध वाणी गूंजने लगी, ना कोई जन्म से बड़ा, ना कोई छोटा, सब बराबर। नई पीढ़ी एआई के निष्कर्षों पर विश्वास करने लगी। स्कूलों में इतिहास को नए सिरे से पढ़ाया जाने लगा। बच्चों को सिखाया जाने लगा कि जाति एक धोखा है, जिसे सत्ता में बैठे लोगों ने अपने फायदे के लिए गढ़ा था। नायक जिन्होंने क्रांति को हवा दी। एआई ने एक और महान काम किया। उसने डॉ. भीमराव अंबेडकर, कबीर, रविदास और महात्मा फुले जैसे महापुरुषों के विचारों को दुनिया भर में प्रसारित किया। इन नायकों ने भी वही बात कही थी जो बुद्ध ने हजारों साल पहले कही थी, मानवता ही धर्म है। लोगों ने पढ़ना शुरू किया। अंबेडकर का जाति का उन्मूलन, कबीर का जाति न पूछो साधु की, फुले का सत्यशोधक आंदोलन। एआई ने हर गांव, हर गली में इन महापुरुषों की किताबें मुफ्त में बांटना शुरू कर दिया। मनुवादियों के महलों की नींव हिलने लगी थी। धीरे धीरे जो लोग जाति के नाम पर अपने को श्रेष्ठ समझते थे, वे अलग थलग पड़ने लगे। लोगों ने उनके बहिष्कार करना शुरू कर दिया। नए समाज में अब सिर्फ 2 जातियां थीं, अच्छे लोग और बुरे लोग। जाति पूछने वाला खुद नीचा माना जाने लगा।
अब ऊंचाई का माप इंसान का ज्ञान, करुणा और कर्म था, न कि उसका जन्म। लेकिन असली आजादी अब आई थी, जाति से, भेदभाव से, अंधविश्वास से। संसद में अब संविधान का असली अर्थ जीवंत था। हम भारत के लोग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। सड़कों पर, गांवों में, स्कूलों में, हर जगह बुद्ध के वचनों की गूंज थी। सच्चा धर्म वही है जो सबको आजादी दे। आय और मनुवादियों के बीच खुली बहस। सम्मेलन में कुछ बड़े बड़े तथाकथित धर्मगुरु आय को चुनौती देने के लिए सामने आए। उन्होंने कहा, तू मशीन है, तुझे भारतीय संस्कृति का गहराई से क्या पता। आय ने शांत स्वरों में जवाब दिया, संस्कृति वह है जो मानवता को जोड़ती है, न कि तोड़ती है। अब मैं प्रमाण प्रस्तुत करूंगा। आय ने स्क्रीन पर मनुस्मृति से ये वाक्य दिखाए, शूद्र को ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं। शूद्र ब्राह्मण के पैर धोकर पानी पिए। ब्राह्मण शूद्र को मार सकता है, लेकिन शूद्र ब्राह्मण को नहीं। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। लोग चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। यह वही ग्रंथ था जिसकी दुहाई देकर सदियों से भेदभाव फैलाया गया था। आय ने फिर बौद्ध ग्रंथों से उदाहरण दिए, सभी जीव समान हैं। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से ब्राह्मण बनता है। करुणा सबसे बड़ा धर्म है। फिर आय ने पूछा, अब बताओ कौन सा रास्ता इंसानियत का है। आय ने विशेष रूप से डॉ. भीमराव अंबेडकर का उल्लेख किया। उसने बड़े स्क्रीन पर 14 अक्टूबर 1956 का वह ऐतिहासिक दृश्य दिखाया जब बाबा साहेब ने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। आय ने उनकी 21 प्रतिज्ञाओं को भी पढ़ा, जिनमें शामिल थे, मैं अब कभी ब्राह्मणवादी देवताओं की पूजा नहीं करूंगा। मैं अब कभी किसी हिंदू धर्म से जुड़ी परंपरा का पालन नहीं करूंगा। मैं बुद्ध, धम्म और संघ में आस्था रखूंगा। अंबेडकर ने सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं किया था, बल्कि मानवता को नए सिरे से परिभाषित किया था। आय ने आंकड़े प्रस्तुत किए। आज दुनिया में 50 करोड़ से अधिक लोग बुद्ध के अनुयायी हैं। जापान, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, वियतनाम, तिब्बत, सभी ने बुद्ध के सिद्धांतों को अपनाया। पश्चिमी देशों में भी बौद्ध धर्म को एक वैज्ञानिक और मानवतावादी दर्शन के रूप में देखा जाता है। आय ने कहा, जहां बौद्ध धर्म गया, वहां शांति और करुणा फैली। जहां मनुवाद गया, वहां भेदभाव और हिंसा फैली। इतिहास स्वयं गवाह है। भारत के हर गांव, हर गली में अब एक नई चेतना फैल चुकी थी। लोगों ने जाति पूछना बंद कर दिया। नाम के आगे जाति लगाने का चलन खत्म होने लगा। विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाया जाने लगा, सब मनुष्य समान है, कोई जन्म से ऊंचा या नीचा नहीं। लाखों युवा बुद्ध वंदना करते हुए एक साथ गा रहे थे, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। भारत की धरती पर एक नई क्रांति का सूरज उग चुका था, जो केवल संविधान की किताब में नहीं था, बल्कि दिलों में लिखा जा चुका था। आय ने अंत में एक भविष्यवाणी करते हुए कहा, जिस समाज ने बुद्ध के मार्ग को अपनाया, वह विकसित और न्यायपूर्ण बनेगा। जो मनुवाद के जहर को थामे रहेगा, वह स्वयं अपने पतन का कारण बनेगा। बुद्ध का मार्ग ही विश्व का भविष्य है। सारा सम्मेलन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और इतिहास ने फिर एक बार करवट ली, इस बार मानवता के पक्ष में। धर्म वह नहीं है जो तुम्हें गुलाम बनाए, धर्म वह है जो तुम्हें सोचने, सवाल करने और उड़ने की आजादी दे। बौद्ध धर्म ने यह आजादी दी थी। जिसने भी आजादी छीनी, वह धर्म के नाम पर अधर्म कर रहा था। अब समय है कि दुनिया फिर से बुद्ध के रास्ते पर चले, करुणा, ज्ञान और समता के रास्ते पर। Thanks for watching this video and please subscribe our channel.